गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, मैं 12 काव्यखंड का 5वां लेसन लेकर आ चुका हूं। इससे पहले मैं 4 लेसन तक एकदम आसान भाषा में कवि परिचय और काव्य का हिंदी अर्थ समझा चुका हूं। ऐसा कवि परिचय समझाया हूं जिससे आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे नहीं छूटेंगे और एकदम आसान भाषा में कवि के काव्यों का अर्थ बताया हूं। आप उन वीडियो को मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग 5वें लेसन की शुरुआत करते हैं। 5वें लेसन का नाम है कवित्त, जिसके कवि हैं भूषण। अभी तक हम लोग जितने भी पाठ को पढ़े, जितने भी कवियों के बारे में जाने, वो सब के सब मध्यकाल के थे। लेकिन ये हम लोग के कवि भूषण है, ये रीति काल के मिले हैं कवि। ये कवि किस काल के हैं? रीति काल के। चलिए शुरू करते हैं। आते हैं, इनका जो जन्म हुआ था कवि भूषण का 1623 ईस्वी। कब? 1623 ईस्वी। और इनका निधन हुआ था 1715 ईस्वी। इनका निधन कब हुआ था? 1715 ईस्वी। जन्म स्थान, ये किस जगह पर जन्म लिए थे? जन्म स्थान क्या था इनका? तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। इनके गांव का नाम क्या था? तिकवापुर। ये कानपुर में है और कानपुर कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी। उपनाम चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह। देखिए, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह थे। यही इनका नाम कवि भूषण रखे थे। इनकी कविताओं से प्रभावित होकर क्या रख दिया इनका नाम? भूषण। और तब से इनका भूषण नाम इतना प्रभावित हो गया कि जो उनका मेन नाम था, मूल नाम था, वो खत्म हो गया और ये भूषण के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और आगे जा करके लोग इनको भूषण के नाम से जाने और कोई भी इनके मूल नाम से परिचित नहीं रहा। आगे जाकर इनको कवि भूषण ही, बहुत जगह भी अगर खोजने पर इनका कवि का मूल नाम मिलता ही नहीं है। वैसे इनका मूल नाम था घनश्याम। क्या नाम था? घनश्याम। हालांकि बहुत कम मिलता है। घनश्याम इनका मूल नाम था और चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने इनका नाम रख दिया भूषण। तब से इनका नाम भूषण बहुत प्रसिद्ध हो गया और ये भूषण से ही प्रसिद्ध हो गए और जो घनश्याम मूल नाम था वो खत्म हो गया। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। आगे चलकर इनका उपनाम इतना प्रचलित हुआ कि मूल नाम विस्मृत हो गया, मूल नाम खत्म हो गया। अब भूषण के नाम से जाने लगे। आगे कहते हैं प्रमुख आश्रयदाता। प्रमुख आश्रयदाता, जब इनका आश्रय, जब इनको आश्रय मिला, अब कौन कौन आश्रय दिए इनको? तो छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहू जी और पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। देखिए, आपसे पूछेगा कि छत्रसाल कहाँ कराए थे? तो पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। वीर शिवाजी को आप जानते ही हैं। शिवाजी के पुत्र साहू जी, और साहू जी थे शिवाजी के पुत्र थे। ये लोग इनको आश्रय दिए थे, अपने यहाँ ठहरने की व्यवस्था किए थे। ये लोग अपने यहाँ ठहरने की व्यवस्था किए थे और यही कारण है कि जब ये लोग आश्रय दिए तब अपनी कविताओं में इन लोगों की वीरता का बखान कवि भूषण जी करते हैं। इन लोगों के वीरता का बखान कवि भूषण जी करते हैं, जिसके कारण ये वीर रस का प्रयोग करते हैं। किस रस का प्रयोग करते हैं? वीर रस का। हालांकि रीति काल में जितने भी कवि थे वो श्रृंगार रस का प्रयोग करते थे। ये पहले कवि थे जो श्रृंगार रस का प्रयोग ना करके, उनसे हट करके वीर रस का प्रयोग किए, अपनी कविताओं में वीरता का बखान किए। जो इनको आश्रय दिए थे उनके आश्रय का, वीरता का बखान किए। आज हम लोग कवित्व में जो दो काव्य है, दो पद है, उसमें भी
वीरता का बखान है। उसमें भी पहला जो वीरता का बखान है, पहले काव्य में, पहले पद में जो वीरता का बखान है वो छत्रपति शिवाजी के बारे में है, और दूसरे जो जो पद हैं उसमें छत्रसाल, जो क्षितिपाल के पुत्र थे, क्षितिपाल के पुत्र छत्रसाल, जो पन्ना के बुंदेल राजा थे, उनके वीरता का बखान है। वो तो आगे मिलेगा दोस्त, हम आगे देखते हैं। यहाँ पे विशेष, इनमें विशेषता क्या थी? तो रीति काल के प्रसिद्ध कवि, ये रीति काल क्या थे? प्रसिद्ध कवि। और ये किस रस को प्रोत्साहित करते थे? वीर रस को। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में इन्हें जाना जाता है। पूछेगा कि कवि भूषण के भाई कौन कौन थे? तो चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण, ये दो इनके भाई थे। ठीक है, आते उनकी कृतियां। इनकी कृतियां कौन कौन सी है? देखिए, शिवभूषण, शिवराज भूषण, इनकी पहली कृतियां कौन है? शिवराज भूषण। 384 छंदों में, इस कृतिया में कितने छंद हैं? 384। 105 अलंकारों का, मुक्त अलंकारों का निरूपण। इसमें कितने अलंकार हैं? 105। 384 छंद है और 105 अलंकार है का निरूपण, और छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति करने वाले मुक्तकों का संग्रह है। और जो छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति करने वाले जो मुक्तक हैं उनका भी इसमें संग्रह किया गया है। देखिए दोस्त, आपसे एक सिर्फ ये पूछेगा, शिवराज भूषण किनकी कृति है? कवि भूषण जी की। हाँ, इसमें कितने छंद है? 384 छंद। कितने अलंकार है? 105 अलंकार। ठीक है, आगे आते हैं। दूसरा उनकी रचना है शिवा बावनी, ये भी शिवाजी के ही बारे में है। शिवा बावनी, बावनी मतलब 52, 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। जो इनका शिवा बावनी कृति है, इसमें छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है 52 मुक्तकों में। कितने मुक्तकों में? 52 मुक्तकों में। अगला है छत्रसाल दशक। देखिए, इसमें छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया है। कितने? दशक माने 10 छंदों में। 10 छंदों में पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल महाराज की वीरता का बखान किया गया है। तो 3 है, कौन कौन? एक शिवराज भूषण, शिवा बावनी, बावनी में 52 मुक्तक, छत्रसाल दशक 10 छंदों में। अब शिवराज भूषण में 384 छंद और 105 अलंकार। आपको याद रहेगा दोस्त। देखिए, ये सब ध्यान इसलिए रखना जरूरी है कि अगर एग्जाम में पूछ देगा तो हम ये भी छोड़ करके नहीं आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 कृतियां अप्राप्य, इनकी 3 और कृतियां जो अभी मिली नहीं है। हाँ, ये कृति हम जानते हैं कि ये 3 कृतियां उन्हीं की है, लेकिन ये कहीं मिला नहीं है प्रमाण के रूप में। ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार देख लेने की आवश्यकता है कि इनकी 3 कृतियां अभी नहीं मिली है, कहीं खोजा गया, प्रमाण के रूप में नहीं मिली है। ऐसे 3 कृतियां और लिखे थे। कौन कौन? भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। ठीक है, आगे कवि भूषण रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि। बोले थे हम, कवि भूषण क्या थे? रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। रीति काल में सारे कवि श्रृंगार रस का प्रयोग करते थे, लेकिन कवि भूषण जी जो है ये पहली बार वीर रस का प्रयोग किए थे। वे जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर एक प्रक्रम के कवि थे। शौर एक पराक्रम के कवि थे। देखिए, वे कैसे कवि थे? तो वे जातीय स्वाभिमान के कवि थे, आत्मगौरव के कवि थे, शौर्य के कवि थे और पराक्रम के कवि थे। पराक्रम किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य और पराक्रम के बखान करते थे, ऐसे कवि थे। ठीक है, रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। ठीक है, हम बोले थे रीति काल में किस रस की प्रधानता थी? श्रृंगार रस की प्रधानता थी, लेकिन इनसे अलग हटकर भूषण जी वीर रस का प्रयोग किए, वीर रस को प्रमुखता दिए। ठीक है, उनकी कविता की भाषा ब्रज भाषा थी। जो कविता लिखा करते थे उनकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। वो ब्रज भाषा में अपनी कविताओं को लिखा करते थे।
प्रस्तुत पाठ कवित में, जो प्रस्तुत पाठ हम लोग कवित पढ़ रहे हैं, कवित में छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित 2 कवित दिए गए हैं। पहला पद छत्रपति शिवाजी के शौर्य का बखान किया है और दूसरा जो काव्य है, दूसरा पद है, दूसरा कवित है, वो क्षितिपाल के लाल छत्रसाल की शौर्य का बखान किया, जिसमें शौर्य का बखान है, जिसमें उनके शौर्य का बखान है। लेखक रामविलास शर्मा कवि भूषण के बारे में कहे थे। लेखक रामविलास शर्मा कवि भूषण के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं थोड़ा देखते हैं। वो कहते हैं कि भूषण रीतिवादी काव्य परंपरा से अलग हटकर, जो ये रीति काल है, जिस बोले ये रीति काल के कवि थे, तो ये कह रहे हैं कि कवि भूषण जी रीतिवादी काव्य परंपरा से अलग हटकर प्रभावशाली कविता रच सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो रीति काल के थे, रीतिवादी कविताएं रच रहे थे, लेकिन वो रीतिवादी कविताओं से हटकर भी अन्य कविता भी रच सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी बखान कर, उनकी भूषण जी का ये रामविलास शर्मा जी प्रशंसा करते हैं कि वो रीतिवादी काव्य से हटकर दूसरा भी वो काव्य लिख सकते हैं। दोस्त, जितने भी आपके कवि परिचय में हमें ऑब्जेक्टिव मिला था और हमें जो ऑब्जेक्टिव जैसी लाइनें मिली थी, मैं आपको निकाल करके आपके सामने लाया हूँ। ऑब्जेक्टिव जितने से ऑब्जेक्टिव बन सकता था मैं आपके सामने लाया हूँ। 1-2 को छूट सकता होगा तो आप बुक के कवि परिचय को जरूर पढ़िएगा, ऐसी बात नहीं है, 1-2 लाइन कहीं ना कहीं जरूर पढ़िएगा ताकि उस पर और क्लियर हो जाए। ऐसे मैं कोशिश करूँगा सारा इसमें आ जाए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसके दोनों कवित हैं, दोनों पद है, उसके कविताओं को, उसके अर्थ को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो का लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से इसके बारे में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।